सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे। और देखते हैं कि क्या मूवमेंट हुआ निफ्टी पे या ट्रेड मिला नहीं मिला, सारी चीजें डिस्कस करते हैं इन डिटेल। सबसे पहले एज यूजुअल हमेशा की तरह निफ्टी से शुरुआत करते हैं, जहां पर इसमें जो है हमारा जो लेवल था ये, और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि अगर कंफर्मेशन गिरती, मान लीजिए इसके हाई के ऊपर भी निकलता है मार्केट, यानी 850 के ऊपर में, तो हमारी एक बाइंग ट्रेड होगी। और अगर मार्केट इसके लो को तोड़ देता है, गैप डाउन ओपन होके, तो हम सेलिंग ट्रेड में जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। 5 मिनट में चलते हैं, देखते हैं कि इस लेवल से क्या ट्रेड मिला या कैसे किस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर ये आया, सबसे पहला 10 बजे का ये कैंडल है, और मार्केट कहाँ ओपन हुआ, यहाँ पर। ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, ठीक है, ग्रीन कैंडल का ये वाला ये ओपनिंग पॉइंट है। यहाँ से ऊपर गया, नीचे गया। अब देखो ओपन हुआ जा करके कल के क्लोजिंग के आसपास कहीं पे छोटा सा गैप अप ही बोलेंगे इसको, और उसके बाद हाई बनाया, कल के हाई से थोड़ा सा ऊपर गया और फिर अचानक मार्केट गिर गया। अब यहाँ पर हमारा कौन सा स्ट्रेटजी काम है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आया, ये देखिए नीचे हैमर बना, जिसपे कल की डेट में मैंने ही समझाया था आप लोगों को, एक ट्रेड थी कल या परसों में ही, वही सेम तरीके से यहाँ पर देखिए मार्केट रिटेस्ट किया, लेवल तक आया हमारे सपोर्ट पर, ये बना यहाँ पर पिन बार, इसका हाई ब्रेक हुआ, एंट्री मिली और लेवल का स्टॉप लॉस, और उसके बाद आज के हाई का हम मैक्सिमम टारगेट रखेंगे, जो कि यहाँ पे आज के हाई तक नहीं पूछा, यहीं पर कंसोलिडेट होता रहा, क्योंकि आज वो एक्सपायरी भी थी ना, तो उसके चक्कर में प्रीमियम डीके कराने के चक्कर में ज्यादातर जो लोग बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो मार्केट को थोड़ा सा वोलाटाइल करते हैं, तो इसके चक्कर में यहीं पर ये घूमता रहा। यानी हालांकि इसमें अगर हमारी ट्रेड रही होगी सिर्फ बाइंग, नेकेड बाइंग, तो कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट में कोई बड़ी मूव नहीं आई, कैंडल हुआ उसके बाद साइडवेज ही घूमता रहा। बट ओवरऑल देखा जाए तो हमें इसमें लगभग 30 रुपए तक का मूवमेंट दिखा है। हालांकि इसके हाई का टारगेट हमें मिनिमम मिलना चाहिए था, जो कि नहीं मिला, तो हम यहाँ पे कहीं ना कहीं एक एग्जिट कर देंगे। स्टॉप लॉस तो इसमें हिट नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम डीके में जो भी हमें लॉस माइनर से हुआ हो, वो एक लॉस इसमें हुआ होगा। फिर आगे पहुंचते हैं बैंक निफ्टी में, तो सेम बैंक निफ्टी ने किया है काम, बिल्कुल एक गैप अप ओपनिंग के बाद में थोड़ी सी रैली करके और फिर साइडवेज ही घूमता रहा है। ये देखिए प्रॉपर, ये लगभग हमारे लेवल से 35-36 रुपए दूर है, तो लेवल पर ही एक्टिव नहीं हुआ, तो इसमें तो कोई ट्रेड बना ही नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। फिन निफ्टी में अगर हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर फिन निफ्टी ओवरऑल लेवल पे तो एक्टिव हुआ, लेकिन इसमें भी कोई मोमेंटम आया ही नहीं है। आप देखो ऊपर से नीचे की तरफ खेलता रहा, साइडवेज ही घूमता रहा, तो कुछ खास गेम यहाँ पर भी नहीं बना, क्योंकि ये लो टूटना हाई टूटना जरूरी था ट्रेड करने के लिए इसमें, जो कि हुआ नहीं। बट अभी ये जिस यहाँ पे खड़ा है ना, इसमें एक मोमेंटम बड़ा मिलेगा, जो मैं अभी डिस्कस करूंगा किस तरीके से कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक था हमारे पास था अस्ट्रल। ये अस्ट्रल में कैसे ट्रेड हुआ, ये देखिए अस्ट्रल भी थोड़ा सा गैप अप ओपन होके हाई तो बनाया, कल के हाई के ऊपर भी ये निकला, बट उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से प्रॉपर ये कोई मूवमेंट दिया नहीं, और उसके बाद ये गिर गया। जो कि एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा सा ये ओपन कर लूं दोबारा से, मैं डिस्कस करता हूँ फिर। ठीक है, अस्ट्रल ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग दी और कल के हाई के ऊपर भी गया था, और फिर सडन उसमें फिर फॉल आया, जो कि अभी मैं दिखाता हूँ। जो कि जैसे सुबह में निफ्टी में थोड़ा गैप अप ओपन होने के बाद गिरावट आई थी, उसी तरीके से कुछ अस्ट्रल की कहानी यहाँ पर बनी है। ये आ गए हम अस्ट्रल में, और यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी है कल के हाई के ऊपर। इसमें मूवमेंट ऊपर की तरफ ऑलरेडी ये दे चुका है। अब देखते हैं कि इसमें क्या ट्रेड किस तरीके से बना है। तो ये देखिए सबसे पहले जैसे ही ओपन होता है ना, ये हाई के ऊपर भी जाता है और ये पिन बार भी क्रिएट करता है, जिसके बाद इसमें बाइंग एंट्री बनती है, और स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का, जो कि यहाँ से मार्केट गिरता है, और सीधा इस स्टॉप लॉस को हिट करके फिर फुल डे साइडवेज गेम करता रहता है। तो अस्ट्रल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसमें हमारी कोई प्रॉफिट नहीं बना। दूसरा स्टॉक जो था हमारे पास वो था एपीएल अपोलो। बीओबी बैंक जो दिया था मैंने, वो था स्विंग के लिए कि उसके ऊपर निकलेगा तो स्विंग वगैरह के लिए सही रहेगा। तो अपोलो में भी देखिए छोटी सी मूवमेंट हुई है, यहाँ पर भी कुछ खास बेनिफिट वगैरह नहीं हुआ, ऊपर से ओपन होने के बाद सीधा साइडवेज घूमता रहा। लेकिन एपीएल अपोलो कल के लिए भी बेस्ट हो सकता है, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे। और एसबीआई लाइफ की मैं बात करूं,
यहाँ पर। तो ये SBI लाइव का लेवल आ रहा है 1313 रुपए। अब यहाँ पर इसने क्या किया, इसने थोड़ा मूव दिखाने की कोशिश तो की थी मॉर्निंग में, ये देखिए प्रॉपर ये स्पिनिंग टॉप ऑलमोस्ट बनाया, इनसाइड बार बन गया 2 कैंडल को मिलाकर। अब इसका देखो लो भी टूट गया, ये 2 कैंडल मिलाने के बाद ये बन गए इनसाइड बार। अब इनसाइड बार का लो टूटा तो हम सेल कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके लेवल के हाई के डाल देंगे या फिर लेवल का डाल देंगे। एंट्री तो दिलाई, लेकिन फिर भी ये साइडवेज घूमता रहा पूरा दिन, और 3 बजे के करीब में जाकर के इसने या फिर लास्ट तक एसएल हिट नहीं किया, और यहाँ तक तो वैसे भी पोजीशन को होल्ड नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट ये 3-4 घंटे का जो साइडवेज यहीं पर एग्जिट करेंगे। तो देखा जाए तो लगभग यहाँ पे 4 से 5 रुपए का एक लॉस यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि एंट्री के बाद में ये 1306 पे एंट्री होगी और लगभग 1310 या 11 के करीब में एग्जिट हो जाएगा इस जोन में जहां पर निकला। तो कुछ खास इसमें भी ट्रेड नहीं बना। आज का जो दिन है नो ट्रेड वाला दिन बन गया समझ लीजिए, जिसमें एक भी ट्रेड हमें सिंपल नहीं बना, सीधे सीधे मार्केट ऊपर नीचे गेम करता रहा। अब कोई दूसरा स्टॉक तो है नहीं, कल के लिए जो स्टॉक है उनमें कोई नए स्टॉक है नहीं, सेम जो अस्ट्रल और APL अपोलो और ये सब जो मैंने दिए हैं इनको फिर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अस्ट्रल में क्या है कि अभी भी अगर ये मान लीजिए लेवल के पास ही क्लोज है और ये जो जोन क्रिएट किया, अगर हाई ब्रेक करके ऊपर 1995 के ऊपर निकलता है आगे तो ये ट्रेड देगा। इसको स्विंग में भी रखिएगा, याद रखिएगा मूवमेंट मिल सकता है, क्योंकि एक टॉप दूसरा टॉप तीसरा टॉप बन रहा है, अगर रिट्रेस करके फिर से टूटता है तो इसमें मूवमेंट अच्छा ऊपर की तरफ मिलेगा। ठीक है, और ये कल शायद भले ना एक्टिव हो बट आगे स्विंग के लिए इसमें ट्रेड बन सकता है। तो APL अपोलो दूसरा स्टॉक रहेगा जिसको आपको कल के लिए रखना है, यानी इंट्राडे के लिए। इसने क्या एक छोटी सी मूवमेंट बना दी, और अगर कल मार्केट आज के कैंडल के हाई के ऊपर यानी 1690 रुपए के ऊपर निकलता है तो आप बाय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन, और इसका लो टूटता है तो हम सेल करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत ही छोटी सी रेंज इसने बनाई, इस रेंज के अंदर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, इस रेंज के टूटने के बाद ही ट्रेड लेंगे। और ये लेवल तो है तो डबल टॉप ये 1682 का यहाँ पर मौजूद ही है। SBI लाइफ की अगर मैं बात करूं तो सेम कहानी इसमें APL अपोलो के जैसे ही है, बस यहाँ पे कैंडल थोड़ी बड़ी बन गई। बट अगर ये बाइंग देना चाहता है क्योंकि नीचे से प्राइस रिजेक्शन ऊपर की तरफ हो चुका है, तो 1314 के ऊपर में निकलता है और आज के हाई 1317 को ब्रेक करता है तो हम बाय करेंगे अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन। और अगर ये 1314 से नीचे सेलिंग में जाता है तो कंफर्मेशन देख करके फिर हम सेल ट्रेड करेंगे, बिना कंफर्मेशन हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। लास्ट में निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए निफ्टी अगर हम इसको एक ब्रेकआउट कंसीडर करें तो ये रिट्रेसमेंट है। ठीक है, मतलब रिटेस्ट कर रहा है, और रिटेस्ट कर रहा है मतलब इसको सपोर्ट मान करके 16,870 रुपए के सपोर्ट को सपोर्ट मान करके फिर से हमें एक बाइंग ट्रेड कल की डेट में दे सकता है, अकॉर्डिंग टू कंफर्मेशन ट्रेड रखेंगे। और अगर ये टूटता है नीचे की तरफ में तो ये जो कल का लो है, कल के लो की मैं बात कर रहा हूँ 11 अक्टूबर के, 11 अक्टूबर का लो है 756, 19,756। तो जब ये ब्रेक होगा तब हम फिर नीचे सेलिंग के बारे में सोचेंगे, और बाइंग इसको सपोर्ट मान के दिया तो बाय करेंगे। और अगर ये गैप अप ओपन हो गया, जिसकी आज ओपनिंग जहां पे थी 830 के करीब में, तो यहां से 830 के करीब में अगर ओपन हुआ तो 843 को ब्रेक करता है, बाइंग देता है तो हम बाय भी कर सकते हैं। तो अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस इसमें हो सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। एंड बैंक निफ्टी में आ जाते हैं तो यहाँ पर भी कहानी कुछ सेम है। ये लेवल एज अ सपोर्ट के तौर पे है ही 44,500 रुपए का, इसको होल्ड करता है तो आप बाय करिएगा। और अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और 11 अक्टूबर के हाई को तोड़ देता है जो कि आ रहा है 44,710, तो हम बाय करेंगे। अगर इसके बीच में घूमता रहता है तो कोई ट्रेड नहीं करेंगे। बट एक कंडीशन और बन सकती है, और वो ये होगी कि 44,600 के पास अगर ओपन हुआ और वहां से रिट्रेस करके आया 44,500 तक और फिर बाइंग देता है तो भी हम बाय कर सकते हैं और सेलिंग में भी जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ करके चीज करिएगा। मार्केट में भी कल की डेट में थोड़ा सा ट्रेड सही सलामत मिले हो सकता है, ना भी मुझे वोलेटाइल भी हो जाए, क्योंकि जब तक रेंज नहीं तोड़ेगा तब तक जैसे आज चला है वैसे ही ये चलने वाला है। ठीक है, लास्ट में फिन निफ्टी की बात करें तो इनसाइड बार बना दिया, इनसाइड बार बना दिया तो सिंपल ये सपोर्ट पे ऑलरेडी बैठा है, तो ये जो रेंज क्रिएट हो गई है 11 अक्टूबर के हाई की और लो के साथ में, इसके ऊपर गया बाइंग या इसके लो के नीचे में ही हमारी सेलिंग होगी। इसके बीच में इसमें कोई ट्रेड मत करिएगा क्योंकि फिर ये वोलेटाइल रहेगा। ठीक है, तो बस इतना ही है, और आगे देखते हैं कि क्या ट्रेड किस तरीके से मिलता है। कल यानी मंडे के लिए जो वीडियो मैं सैटरडे को दूंगा उसमें चीजें डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय एवरीवन।